हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट पे से क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप स्टाइल, हाउ विल यू स्क्वायर इफेक्टिव लीडरशिप इन द मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। का आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, लीडरशिप प्ले अ सेंट्रल रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बोलता है कि जो एक लीडरशिप है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। मतलब कि अगर एक लीडरशिप अच्छी ना हो ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, अ लीडर्स बिहेवियर अप्रोच एंड इंटरेक्शन विद द एम्प्लॉय कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस मोटिवेशन प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो एक लीडर है ना, उसका बिहेवियर कैसा, उसका वर्ताव कैसा है, वो कौन से अप्रोच यूज कर रहा है, कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे एम्प्लॉय से बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लीडरशिप है एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे क्या लिखा है, दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल बिकम द हाईली रेलिवेंट। इसी की वजह से क्या हुआ कि लीडरशिप स्टाइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, आगे क्या लिखा है, दिस ऐसे एक्सप्लेन व्हाट इज मिंट बाय लीडरशिप स्टाइल, एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल एंड आउटलाइन प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज फॉर सिक्योरिंग इफेक्टिव लीडरशिप विद इन द मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बोलते हैं किसी इसी ऐसे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि लीडरशिप स्टाइल कौन से होते हैं और कौन से अलग अलग इनके टाइप्स है और कौन कौन सी प्रैक्टिस स्ट्रेटेजीज एक लीडर यूज कर सकता है एक अफेक्टिव लीडरशिप बनाने के लिए। ठीक है, इसका आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, वट इज लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये बोलता है कि अ लीडरशिप स्टाइल रेफर टू अ लीडर्स कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच टू गाइडिंग डायरेक्टिंग मोटिवेटिंग एंड मैनेजिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ये बोलता है कि जो एक लीडरशिप स्टाइल है ना, वो किसको रेफर करता है कि एक लीडर लीडर कैसे गाइड करता है, कैसे डायरेक्ट करता है, कैसे मोटिवेट करता है, कैसे मैनेज करता है एक ग्रुप ऑफ पीपल को। ठीक है, लीडर का काम यही है ना कि एक ग्रुप ऑफ पीपल से गाइड करे कि भाई कैसे गोल को अचीव करना है, उसे डायरेक्शन दिखाए। ठीक है, उन्हें मोटिवेट करे कि तुम कर सकते हो, तुम ये गोल अचीव कर सकते हो, उन्हें मैनेज करे, उनका टीम वर्क करे। तो इसी को बोलते हैं ना लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, ये बोलता है इट इंक्लूड्स कि हाउ डिसीजंस आर मेड, हाउ कम्युनिकेशन इज हैंडल्ड, हाउ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड। बोलता है कि इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि डिसीजन कैसे बनेंगे। देखो, लीडर इतना ही काम नहीं करता, लीडर का काम ये भी है कि डिसीजन कैसे बनेंगे, मतलब डिसीजन लीडर ही लेता है। ठीक है, कम्युनिकेशन, वो हर एक इंसान से कम्युनिकेशन हैंडल करता है, हर एक इंसान से बात करता है, उसे पता है कि इस इंसान से रूड से बात करनी, इस इंसान से पोलाइटनेस से बात करनी है। ठीक है, कैसे एक पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है, मतलब कैसे बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, तो ये सब काम भी एक लीडरशिप के अंदर ही आ जाते हैं। लीडरशिप स्टाइल के आगे लिखा है, डिफरेंट लीडर्स अडॉप्ट डिफरेंट स्टाइल डिपेंडिंग ऑन देयर पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड टीम मेच्योरिटी एंड सिचुएशनल डिमांड। ये बोलता है कि अलग अलग लीडर्स अलग अलग स्टाइल अप्रोच करते हैं। ठीक है, कैसे किसकी बेसिस, कैसे उनकी पर्सनैलिटी है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, कैसे उनके टीम्स मेंबर है, कैसे सिचुएशन है। ठीक है, बोलते हैं ना काफी ऐसे लीडर्स होते हैं बहुत स्ट्रिक्टनेस से काम करते हैं। ठीक है, उन्हें टाइम टेबल, कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे, वो उनकी उनकी पर्सनैलिटी, उनके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अकॉर्डिंग वो अपनी लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं। अब देखो, अब आगे हम टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। अब बोलते हैं कि टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल में क्या है, फर्स्ट क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ये वो बोलता है लीडर्स मेक ऑल द डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग अदर्स। ठीक है, ये बोलता है कि जिसमें है ना, लीडर्स क्या करता है कि डिसीजन, सारे डिसीजन लेके लीडर रहता है, वो किसी से भी कंसल्ट नहीं करता है। इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि डिसीजन होते हैं, क्योंकि भाई उसी अकेले को डिसीजन लेना, उसे किसी से कंसल्ट करना नहीं, तो टाइम कंज्यूमिंग होता नहीं है। ठीक है, हाई टर्नओवर एंड लो एम्प्लॉय मोरल। ठीक है, मतलब कि देखो, लोगों को जब कंसल्ट ही नहीं करोगे, एम्प्लॉयज को आप इंपॉर्टेंस ही नहीं दोगे, तो एम्प्लॉयज का मोरल गिर जाएगा, मोटिवेशन लो हो जाएगा। और भाई मोटिवेशन लो हो जाएगा तो जॉब सेटिस्फिकेशन नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो जॉब ज्यादा छोड़ने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लोअर हाई टर्नओवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, मिलिट्री लीडरशिप। देखो, जो मिलिट्री लीडरशिप होती है, मतलब जो मिलिट्री होती है, वो सब में एक ही इंसान होता है जो डिसीजन लेता है। ठीक है, कि हमला करेंगे कि नहीं करेंगे, वहां जल्दी आपको एट ए टाइम पे डिसीजन लेना होता है। ठीक है, कंसल्ट नहीं कर सकते। अब जैसे ऑपरेशन में काफी बार होता है ना कि हेड डॉक्टर होता है। ठीक है, तो आप ऑपरेशन पे बैठे तो हेड डॉक्टर अचानक से ही कोई भी सिचुएशन अगर इंसान से डिसीजन ले लेता है कि आप ऑपरेशन करो या आप क्या चीज अरेंज करो क्या नहीं करो, तो वहाँ कंसल्ट करने का टाइम नहीं होता है, बिकॉज वो क्रिटिकल सिचुएशन होती है। अगर आप कंसल्ट करने लग जाओगे तो इंसान तो तब तक टपक जाएगा। ठीक है, तो वही बोलते हैं। आगे देखो, सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास डेमोक्रेटिक, जिसको हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं। ये क्या बोलता है, लीडर इन्वॉल्व टीम मेंबर इन डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या बोलते हैं कि ऊपर वाला तो ऑटोक्रेटिक था, जिसमें जो लीडर था वही डिसीजन लेता था, लेकिन डेमोक्रेटिक में क्या है कि जो लीडर है ना, वो सबको ही इन्वॉल्व करेगा, मतलब मेंबर्स को भी कंसल्ट करेगा, उनसे भी पूछेगा कि ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब देखो, यहाँ प्लस लिखा ना, प्लस का मतलब एडवांटेज और माइनस का मतलब है
डिसएडवांटेज, ठीक है। तो प्लस में क्या लिखा है कि हाई एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड क्रिएटिविटी। देखो इसमें क्या होगा, ज्यादा से लोग जो एम्प्लॉय होंगे पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे उनका मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। वो क्रिएटिविटी आइडियाज आएंगे, इनोवेशन ज्यादा होगी, ठीक है। और माइनस में क्या है कि डिसीजन मेकिंग कैन बी स्लोअर। देखो डिसीजन मेकिंग बहुत स्लोअर हो जाएगी, बिकॉज आप एट ए टाइम पे क्रिटिकल सिचुएशन पे डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजर्स हु कंडक्ट ब्रेन सेक्शन, ठीक है। ब्रेन सेक्शन वही होता है कि आप हर एक इंसान अपना अपना आइडिया देता है, फिर उन आइडिया को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसमें से बेटर चूज किया जाता है, ऐसे ऐसे पूरा सेक्शन होता है, ठीक है। लंबा प्रोसेस होता है। तो वो बोलते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो कंडक्ट कर रहा है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेक्शन, जिसमें हर एक एम्प्लॉय अपना अपना आइडिया देगा, पार्टिसिपेट करेगा, फिर उन आइडियाज को इकट्ठा किया जाएगा, फिर उन आइडियाज पे अलग अलग इंसान एक व्यूज देगा, फिर ऐसे ऐसे करते एक एक आइडिया चूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, लेजे फ्री फेयर लीडरशिप। इसमें क्या बोलता है, लीडर गिव्स अ कंप्लीट फ्रीडम टू टीम मेंबर। ये बोलते हैं कि इसमें लीडर ना पूरा ही फ्रीडम दे देता। ऊपर डेमोक्रेटिक में तो वो सिर्फ इन्वॉल्व करता था ना, कि उससे सिर्फ कंसल्ट करता था। इसमें तो उसने पूरा फ्रीडम ही दे दिया, जो आइडिया लेना ले लो, जो डिसीजन लेना ले लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब देखो इसमें से प्लस पॉइंट क्या है कि एनकरेज इनोवेशन एंड इंडिपेंडेंस। भाई इनोवेशन ज्यादा होती है, एम्प्लॉयज इंडिपेंडेंस होते हैं, उन्हें किसी से पूछने ताछने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। माइनस पॉइंट क्या है कि कैन लीड टू लेक ऑफ डायरेक्शन। देखो जब आपने एक उन्हीं को ही पूरा डायरेक्शन दे दिया, तो एक होता है ना कि एक गाइडेंस की जरूरत होती है, वो कहीं ना कहीं नहीं मिलेगी, बिकॉज वो कहीं ना कहीं डिसीजन ले लेंगे, बट वो गलत भी ले सकते हैं। होता है ना कि जैसे बोलते हैं ना कि पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बच्चों को बेशक एक पावर दे दो, पैसा दे दो, कोई भी चीज, पर आपको बताना पड़ता है कि यहाँ इतना खर्चा नहीं था। अगर आप ऐसे ही पैसे देके भेज दोगे जो खरीदना, तो बच्चा तो कुछ भी खरीद लाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक लेक ऑफ डायरेक्शन कम हो जाता है, एक कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लेने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तो किसी से पूछ के रिसर्च थोड़ा ना करती है, उनको जो सही लगता है वो रिसर्च रिसर्च करती है, वो वही चीज की उसी के ऊपर रिसर्च करती है। टॉपिक को पूछने बैठना बैठते कि मैं इस चीज पे रिसर्च करूँ, मैं इस चीज उनको जो लगता है कि ये फायदे वाली चीज है उस पर रिसर्च करती है, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्या है, फोर्थ हमारे पास टाइप क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये क्या बोलता है, फोकस ऑन इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग फॉलोअर्स। ये बोलता है कि इसका मेन काम ये है कि भाई ट्रांसफॉर्म करना है एम्प्लॉयज को, मतलब कि उनको इंस्पायर करना है, उन्हें मोटिवेट करना है। उनका मेन काम यही है कि जो एम्प्लॉयज है ना उनको इंस्पायर करते रहो, उनको मोटिवेट करते रहो कि तुम कर सकते हो। इसका प्लस पॉइंट क्या है, ड्राइव इनोवेशन लॉन्ग टर्म विजन। देखो इनमें कहीं ना कहीं इनोवेशन ड्राइव होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म है। क्योंकि देखो जो जिसको आप मोटिवेट करोगे, उसे इंस्पायर करो, देखो आपको कितना अच्छा लगेगा अगर आपके टीचर, आपके पेरेंट्स आपको थोड़ा लो भी करते हो, लेकिन आपको बोलेंगे नहीं आप पेपर क्लियर कर लोगे, आप कर लोगे, तो आपको कितना मोटिवेट लगता है, आप कितना अच्छे से काम करते हो। तो इससे क्या होगा कि आप बस अट्रैक्ट हो गए, आप और अच्छा काम करो, तो क्या है लॉन्ग टर्म विजन के लिए बहुत अच्छा। नेगेटिव पॉइंट क्या है, मे निगलेक्ट शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल इशू। तो ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टर्म ऑपरेशन इशू को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है, मतलब जो शॉर्ट टर्म चीजें होती है ना उनको इग्नोर कर देता है, बिकॉज वो मेन काम इसी में लग जाता है कि मोटिवेट करने में। देखो आपको अगर पेरेंट्स मोटिवेट तो कर देंगे, बट आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। अगर आप देख नहीं रहे हैं कि भाई आपको ट्यूशन की जरूरत है, तभी आपको सिर्फ मोटिवेट ही करते रहने, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे कि आपको ट्यूशन की भी जरूरत है, ठीक है। आपको गाइडेंस की भी जरूरत है, आपको बाकी चीजों की भी जरूरत है, पेन पेंसिल किताब की, तो मोटिवेशन क्या ही कर लेगी, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि कुछ शॉर्ट टर्म जो इश्यूज होते हैं उनको भी इग्नोर कर देती है। एग्जाम्पल स्टेव जॉब्स एप्पल की, ठीक है। अब देखो फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ये क्या बोलता है, बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम। ये सिंपल सी बात है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे सिस्टम पे होता है, कि घर पे होता है ना कि अगर आप नंबर अच्छे लाओगे 10th में तो आपको बाइक मिलेगी, मतलब आपको जो भी बाइक मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, ठीक है, जो होता है। फिर अगर आप नहीं करोगे तो भाई फिर आपको अपनी पकड़ में नहीं कट कर दी जाएगी, ठीक है। तो वही बोलता है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा काम करोगे तो आपको पनिशमेंट सिस्टम मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका प्लस पॉइंट क्या है, क्लियर स्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी। बोलता है कि भाई क्लियर स्ट्रक्चर है, एफिशिएंसी भी करेक्ट है, कि इसमें कोई पार्शियलिटी की जरूरत नहीं है। आप अच्छा रिवॉर्ड लाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, बोनस मिलेगा, आपको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, नहीं करोगे तो भाई फिर पीछे डिमोटिवेट नीचे की पोस्ट पे आपको गिरा देंगे, ठीक है। आगे क्या है, लिमिट क्रिएटिविटी एंड इंसेंटिव मोटिवेशन। कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिविटी को लिमिट कर देते हैं, बिकॉज देखो जरूरी नहीं कि आप हमेशा आइडिया दो तो हर आइडिया सक्सेसफुल हो, तो लोग कहीं ना कहीं हिचकिचाने लग जाते हैं, एक पनिशमेंट का सिस्टम आ जाता है। बोलते हैं ना कि अगर आपको क्लास में टेस्ट हो तो आपको मैडम ये अगर ये बोल दे कि भाई कोई बात नहीं आप टेस्ट देना, अगर अच्छे नंबर आए तब भी कोई बात नहीं, नहीं आए तब भी कोई बात नहीं, हम आगे इंप्रूव करेंगे साथ में, तो आप कहीं ना कहीं एक बेफिक्र होकर टेस्ट लिख देते हो जो आपके दिल में। लेकिन आपको बोल देगा नहीं हुआ ना तो कल आपको पेरेंट्स लेके आने पड़ेंगे, तो आप कहीं ना कहीं डरते हो, फिर आप छुट्टी मारते हो, बंक मारते हो, बिकॉज आपको पता है कि क्या पता आप पढ़ के भी गए फिर भी आपको लगता है कि मैडम ने अगर वो क्वेश्चन नहीं डाला, फिर अगर ना आया फिर, तो वो कहीं ना कहीं आपको
डीमोटिवेट कर देता है और कहीं ना कहीं लिमिट कर देता है क्रिएटिविटी को, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, कॉल सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग सुपरविजन, ठीक है। आपको पता ही कॉल सेंटर हो गए, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस हो गई, जितना आप अच्छे से प्रोडक्शन करते हो, जितनी प्रोडक्टिविटी आपकी होगी पर वर्कर, आपको उतने आपके हर एक प्रोडक्शन पे आपको पैसे मिलते जाएंगे। अगर जितने कम करोगे तो भाई उतने पैसे नहीं मिलेंगे, पनिशमेंट हो गई। अब देखो लास्ट क्या है, लीडरशिप स्टाइल, सर्वेंट लीडरशिप। ये बोलता है कि लीडर प्रायोरिटाइज द नीड ऑफ द टीम एंड हेल्प देम ग्रो। ये बोलता है कि इसमें क्या होता है ना, लीडर क्या करता है कि उसका फर्स्ट काम यही है कि वो टीम की नीड देखे और उनको हेल्प करे ग्रो करने में, ठीक है। मतलब वो ये उनका एक अकॉर्डिंग वो जो लीडर है ना, एक जो सर्वेंट की तरह काम करता है एम्प्लॉय के, ठीक है। इसमें क्या, हाई ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, इसमें हाई ट्रस्ट और लॉयल्टी की जरूरत होती है। देखो लीडर तो कर रहा है, बट कहीं ना कहीं लीडर और एम्प्लॉय के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, ताकि वो बताए कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि हमें ट्रस्ट गेन करना, लॉयल्टी गेन करनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही रहता है ये, ठीक है। अब देखो अब आगे पॉइंट आ गया, भाई लीडरशिप स्टाइल मैटर इन ऑर्गेनाइजेशन। भाई अब लीडरशिप स्टाइल क्यों मैटर करती है ऑर्गेनाइजेशन में, ये बोलता है कि इट इन्फ्लुएंस टीम परफॉर्मेंस एंड मोरल, शेप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट एम्प्लॉय रिटेंशन एंड मोटिवेशन, डिटरमाइन हाउ चेंज इज मैनेज। ये बोलता है कि जो लीडरशिप स्टाइल है ना, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई एक एक एम्प्लॉय, एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होगा, एक कम्युनिकेशन कैसा होगा, एम्प्लॉय कितने जॉब में रहेंगे, कितने टर्नओवर होगी, ठीक है, कैसे वो मोटिवेट करेंगे, ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, लीडरशिप स्टाइल के ऊपर, ठीक है। आप खुद सोचो, अगर आपके ही जॉब काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके ऊपर एक लीडर है जो आपको एकदम रूडनेस से बात कर रहा है, आपको कभी तारीफ कर ही नहीं रहा, आपको खुंद की खाए हुए आपके साथ बाइनेस पे है, तो आप उस कंपनी में काम करना चाहोगे, आप कैसे खिजी खिजी रहोगे, आपको स्ट्रेस रहेगा, ठीक है, आप मोटिवेट भी नहीं रहोगे, डीमोटिव, बीमार रहने लग जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट, लेकिन आप एक दूसरी जगह ऐसी कंपनी में जाओगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको अच्छे अच्छे लीडर बोलेगा कोई बात नहीं, अगर आपकी गलती भी होगी तो आपको प्यार से समझाएगा, तो आप ऐसे मोटिवेट इन्वायरमेंट में कितने अच्छे से काम करोगे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, ठीक है। अब देखो अब आगे आ गया सिक्योरिंग इफेक्टिव लीडरशिप इन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब बोलते हैं कि एक सिक्योर इफेक्टिव लीडरशिप हमें कैसे मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बोलते हैं कि टू इंश्योर इफेक्टिव लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डेवलप स्ट्रेटजी दैट फोकस ऑन बोथ द लीडर्स कैपेबिलिटी एंड द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट। ये बोलते हैं कि सिक्योरिंग इफेक्टिव लीडरशिप पता क्या हो सकती है, कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करे, कि भाई जो एक लीडर की कैपेबिलिटी और जो एनवायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को, वो मैच करना चाहिए। मतलब ऐसी एक स्टाइल हो जो कि कहीं ना कहीं एक लीडर की कैपेबिलिटी को भी मैच करे, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को भी। देखो आपने अभी सोच लिया कि मैं क्या करूंगा, मैं तो एक ऐसा बोलो कि आपने बोल दिया कि चलो भाई एक स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि आपको स्ट्रिक्टनेस से काम लेना, आपको स्ट्रिक्टनेस से, लीडरशिप को बोलते हैं कि आप स्ट्रिक्टनेस से काम लोगे, ठीक है। एक लीडरशिप लीडर ने एक स्ट्रिक्टनेस वाला स्टाइल अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उसका नेचर क्या है, उसका नेचर फ्रेंडली है, उसका नेचर बात कर तो कितना ही रूटनेस से बात कर लेगा, ठीक है। वो फनी है तो कैसे कर लेगा, आप अपने नेचर को बदल दोगे, नहीं बदल दोगे, ठीक है। तो अगर वही ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ऐसा हो कि भाई सबको फ्रेंडली से बात करना है, सबको मोटिवेट से काम करना है, लेकिन आपने कर दिया कि मैं तो रूट लेके ही सारे काम करूंगा, तो बाकी एम्प्लॉय आपके साथ काम करेंगे, तो वो बोलते हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा लीडरशिप स्टाइल यूज करो जो आपकी पर्सनैलिटी को भी सूट करो और जो ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट को भी कहीं ना कहीं तोड़े ना, ठीक है। तो अब इसमें से देखो कैसे वो चूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई एंड मैच द राइट लीडरशिप स्टाइल। ये बोलता है डिफरेंट सिचुएशन रिक्वायर डिफरेंट स्टाइल, सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी सपोर्ट अडेप्टिंग स्टाइल बेस्ड ऑन टीम मैच्योरिटी एंड टास्क कंप्लीसिटी, ठीक है। ये बोलता है कि भाई कि आपको आइडेंटिफाई करना और मैच करना राइट लीडरशिप स्टाइल। मतलब कि देखो अलग अलग सिचुएशन अलग अलग स्टाइल को अडॉप्ट करता है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल को अडॉप्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इन क्रिसिस, ठीक है, डेमोक्रेटिक इन प्लानिंग फेसेस। देखो अगर आपने, मैंने जैसे आपको बोला कि आप हॉस्पिटल में बैठे हो और आप ऑपरेशन कर रहे हो, तो आप एट ए टाइम पर डिस्कशन करने बैठोगे, तब तो आदमी टपक जाएगा। तो बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हो, आप तुरंत अपना डिसीजन ले सकते हो कि भाई फटाफट ये काम करो, ठीक है। लेकिन वहीं पर कहीं ऐसा है कि प्लानिंग फेसेस है जहाँ पे उसके पास टाइम है, ठीक है, आपको पता है कि भाई कि आपको एक पूरी प्रोडक्शन करनी है, प्लानिंग करनी है, प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी है, तो आपके पास टाइम है, तो आप खुद नहीं डिसीजन ले सकते हो, वहां पे आप डेमोक्रेटिक सबको इंक्लूड कर सकते हो। तो मतलब कि आप क्या करो कि जैसी सिचुएशन उस अकॉर्डिंग आपको कोई भी एक लीडरशिप स्टाइल यूज करो और अपना काम निकलवा लो, ठीक है। अब क्या है कि लीडरशिप डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग बोलता है कि प्रोवाइड ऑनगोइंग ट्रेनिंग कोचिंग एंड मेंटोरिंग टू करंट एंड फ्यूचर लीडर्स, यूज वर्कशॉप इमोशन इंटेलिजेंसी कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, डिवोर्स सक्सेस प्लान टू प्रिपेयर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर। ये बोलता है कि भाई लीडरशिप, जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, जरूरी नहीं कि हर किसी में हर कोई एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ ही पैदा हो, कुछ लोगों में नहीं होती है, ठीक है। तो बोलता है कि भाई आप क्या करो कि ट्रेनिंग कंडक्ट
इंस्ट्रक्ट करो, कोचिंग दो उन्हें, उनको मिंटोर करो, उनको बताओ कि भाई एक लीडर कैसा होना चाहिए, उसे कैसी एक सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। आप उसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हो, वर्कशॉप यूज कर सकते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस यूज कर सकते हो, ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ये सब चीजें सिखा सकते हो। मतलब एक लीडरशिप के लिए जो जो सी क्वालिटी चाहिए वो आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो, आप उनको सिखा सकते हो। होते हैं ना कोर्स कि आप कम्युनिकेशन कैसे करो, ठीक है, उनके कोर्सेज आते हैं, आपको डिसीजन कैसे लेना चाहिए, ऐसे कम्युनिकेशन आता है, आपको बैठना कैसे चाहिए, उठना चाहिए, ऐसे कोर्सेज आते हैं ना। तो ये सब चीजें उन्हें पहले सिखाओ, ठीक है। आप ऐसे ऐसे प्लान यूज करो जो कि नेक्स्ट जनरेशन जो लीडर आने वाला है उनके लिए भी कहीं ना कहीं उन्हें भी डिवॉल्व करने में मजा आए, ठीक है। आगे क्या, प्रमोट इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बोलते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन बोथ ऑल्स वंस ऑल्स एंड अदर। ये बोलते हैं कि भाई इस इमोशनल इंटेलिजेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए और आपको मैनेज करना चाहिए कैसे अपने भी इमोशन और दूसरे के इमोशन। देखो, लीडर विद हायर हाई इमोशनल इंटेलिजेंसी बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, रिजॉल्व कंफ्लिक्ट एंड द मोटिवेट टीम एफिशिएंसी। बोलते हैं कि जिसके पास ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंसी होगी ना, वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होगा, कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से रिजॉल्व करेगा, ठीक है, मोटिवेट टीम करेगा। देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर आपका अपने अपने इमोशनल इंटेलिजेंसी पे आप पे काबू नहीं होगा, आपके इमोशंस पे आप समझ नहीं पाओगे, तो देखो आप घर पे लड़के आओगे तो आप ऑफिस वालों पे सारा लड़ाई निकाल दोगे, गुस्सा निकाल दोगे। आप घर पे बीवी से लड़के ऑफिस आके आपने उन पे खुंदक निकाल दी, ठीक है। तो ऐसा करोगे आप, ठीक है। अगर आप यहाँ से आपका काम नहीं अच्छा होगा तो आप घर जाके निकालोगे, ठीक है। तो ऐसे वाली चीजें में बोलते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंसी का आपको सिखाना चाहिए कि आपको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। आप जितने मर्जी गुस्से में हो या आप स्ट्रेस में हो, आप मैनेज किसी भी सिचुएशन में, आपके घर पे कोई भी सिचुएशन चल रही है ऑफिस में, लेकिन आप जिस सिचुएशन में खड़े हैं, आपको उस सिचुएशन को उसी को देखना है। आपको कोई लेना देना नहीं कि वो इंसान मेरे को पसंद है कि नहीं पसंद, उस इंसान ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की थी कि नहीं की थी। आपको वो सब चीजें आपको कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, अनकरेज टू वे कम्युनिकेशन। बोलता है कि ओपन चैनल फॉर फीडबैक बिटवीन एम्प्लॉय एंड लीडरशिप, बिल्ड अ कल्चर वेयर एम्प्लॉय वॉइस आर हर्ड एंड कंसिडर। ये बोलते हैं कि हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कि जरूरी नहीं कि सिर्फ लीडर ही बोलता जाए, ठीक है। एम्प्लॉय के पास भी होना चाहिए कि एम्प्लॉय भी अपना फीडबैक दे लीडर को, वो भी बताए। देखो, अगर अगर एक लीडर है, ठीक है, अगर वो आपसे खड़ूसियत से बात कर रहा है लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप अगर उसे बताओगे नहीं कि भाई नहीं सर, आप मेरे से प्यार से बात करो तो मैं काम करूंगा, मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है, आप दोबारा से रिपीट करो। जब आगे से ही कम्युनिकेशन नहीं होगा तो लीडर को क्या पता लगेगा, तो वो कहीं ना कहीं मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। काफी बार ऐसा भी होता है कि अगर अपनी ओपन कम्युनिकेशन करते हो ना, तब भी क्या होता है कि लोगों को एक दूसरे की पर्सनैलिटी पता लग जाती है, तो उसे पता होता है कि इस इंसान के ऊपर कौन सी पर्सनैलिटी सूट करेगी, मतलब कौन सी लीडरशिप स्टाइल यूज करेगी, ठीक है। कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो थोड़ा सहमा सा है या थोड़ा इंट्रोवर्ट है, तो उसी लीडरशिप को पता लग जाएगा ना बात करने से कि इंट्रोवर्ट है, तो इस पे थोड़ा सा रहमियत से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आगे क्या है कि डिफाइन क्लियर विजन एंड वैल्यूज। ये क्या बोलता है कि इफेक्टिव लीडर मस्ट एट्रीब्यूट अ क्लियर विजन एंड अलाइन द टीम विद अ शेयर्ड गोल। बोलता है कि एक इफेक्टिव लीडर जो होता है ना, वो क्या होना चाहिए, उसके वो क्या करे कि एक क्लियर विजन होना चाहिए उसके पास, मतलब उसके पास क्लियर विजन होना चाहिए और उसको उस शेयर को उसको टीम के साथ जोड़ रहा है। मतलब कि देखो, एक लीडर का काम क्या है, अगर लीडर को यही नहीं पता है कि उसको किस वे में उसे लीड करना है, किस लिए वो लीड कर रहा है टीम को, तो उस लीडरशिप का या उस लीडर का क्या फायदा। उसको पता होना चाहिए ना कि भाई मेरे को ये वाला गोल अचीव करना है, तभी वो टीम को इकट्ठा करेगा, तभी उन्हें गाइड करेगा, तभी उन्हें मोटिवेट करेगा कि भाई इसे अचीव करो। अगर उसे वो गोल ही नहीं पता है तो कैसे अचीव करेगा, ठीक है। तो उसका फायदा क्या, तो वही बोलता है कि आपको जो लीडर है उसको क्लियर विजन होना चाहिए, उसकी क्लियर वैल्यू होनी चाहिए, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लीडरशिप शुड रिफ्लेक्ट ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू लाइक इंटीग्रिटी, इंक्लूसिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। बोलता है कि लीडरशिप इतना ही नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करना चाहिए, बताना चाहिए। मतलब कि लीडर खड़ा हो जाए तो उसको देख के लगना चाहिए कि भाई, अगर देखो सोच भी बात है ना, एक रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर है, अगर वो धोखाबाजी है, तो धोखाधड़ी कर रहा है, आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है या ऐसा कुछ भी कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आप यही बोलोगे ना, यार यहाँ का तो लीडर ऐसा है तो कंपनी कैसी होगी। बोलते हैं ना ऐसे लोग कि भाई यहाँ के स्कूल के टीचर ऐसे हैं तो स्कूल कैसा होगा। तो वो बोलते हैं कि भाई एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो कहीं ना कहीं इंटीग्रेट होना चाहिए, इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, अकाउंटेबल, जिम्मेवार होना चाहिए, ताकि उसको देख के लगे कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, डेलीगेट एंड एम्पावर। एम्पावर ये बोलता है डोंट माइक्रो मैनेज। माइक्रो मैनेज का मतलब होता है कि कंट्रोल फ्रीक होता है ना, कुछ लोग बड़ा कंट्रोल करके रखते हैं, उन्हें बड़ा मजा आता है कि लोगों को कंट्रोल, हर एक चीज हमारे अकॉर्डिंग ही हो, उसको बोलते हैं माइक्रो मैनेज। जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो मैंने लिखा ना एरो डाल के, कंट्रोल फ्रीकिंग, ठीक है। एम्पावर टर्म्स विद अ ऑथोरिटी, ऑटोनॉमी एंड रिसोर्स टू परफॉर्म।
एम्पावर का मतलब क्या होता है? एम्पावर का मतलब, एम्पावर को किसको बोलते हैं? जैसे कि अथॉरिटी हो गई, ऑटोनॉमी हो गई, रिसोर्सेज टू परफॉर्म, ठीक है, जैसे मतलब पावर बोल सकते हो, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड अकाउंटेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, ये बोलता है कि डेलीगेटेड एम्पावर होना चाहिए। बोलता है कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते कि कंट्रोल फ्री हो जाओगे, मेरे अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए। नहीं, आपके पास एक पावर आई है, लेकिन आप उस पावर का ऐसे यूज नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है कि आपको हर किसी को छूट देनी है, आप सबको उनके साथ अच्छे से बात करनी है, अच्छे से उनसे भी पूछना, उनसे भी बात करना। आप नहीं बोल सकते कि मेरा दिल कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट ऐसे ही बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, बेशक वो गलत हो। तो वो बोलते हैं कि आपके पास एक पावर है, डेलीगेट करो, ठीक है, कंट्रोल फ्रीकिंग ना हो, और आपके पास जो पावर है, अथॉरिटी है, रिसोर्स टू परफॉर्मेंस, सही से यूज करो, ठीक है। आगे क्या है? सेट गोल्स एंड मेजर आउटकम्स, ये बोलते हैं कि डिफाइन केपीआईज, इसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर टू ट्रैक लीडरशिप इफेक्टिवनेस, ठीक है। कंडक्ट रेगुलर 36 डिग्री फीडबैक टू एवलुएट लीडरशिप बिहेवियर एंड रिजल्ट, ये बोलता है कि भाई एक तो सिलेक्ट करो गोल को, फिर उसके मेजर भी आउटकम करो। ये बोलता है कि भाई जो लीडरशिप है ना, उसकी भी इफेक्टिवनेस को एक मेजर करने का तरीका होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, हर किसी का मेजरमेंट होता है, वैसे एक लीडरशिप के लिए भी ऐसे मेजरमेंट करो कि भाई वो एक गोल को कितने वक्त में अचीव कर रहा है, या वो इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि पहले वो स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते बहुत अच्छे से लीडरशिप कर रहा था क्योंकि नया नया था, तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उसकी लीडरशिप बेकार जा रही है। तो वही बोलता है कि भाई एक अलग चीजें होनी चाहिए, मतलब 36 डिग्री फीडबैक भी यूज करो, ठीक है, फीडबैक भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कि वैसे काम कैसे कर रहा है और कैसा वो आउटकम दे रहा है, इसकी बेसिस पे भी आप जज कर सकते हो, ठीक है। तो उसको भी कहीं ना कहीं आप मेजर करो कि भाई वो उसका लीडरशिप स्टाइल अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है, कि वो बेकार हो रहा है। काफी बार ऐसा होता है ना, नए नए रहते तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, फिर जिस दिन वक्त बीतने लग जाता होता है ना कि जाने दे, ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। आगे क्या है? प्रमोट डिवर्सिटी, डिवर्सिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, ठीक है, एंड इंक्लूजन, ये बोलते हैं कि इंक्लूसिव लीडरशिप इंश्योर डिवर्स वॉइस आर रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रमोटिंग इनोवेशन एंड इक्विटी। बोलता है कि जो इंक्लूसिव लीडरशिप होता है ना, वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि इनोवेशन भी हो और इक्विटी भी हो, ठीक है। मतलब कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे कहीं ना कहीं इनोवेशन भी होते रहे और इक्विटी भी हो, मतलब किसी को भी पार्शियलिटी ना हो, किसी के ऊपर बायसनेस ना हो, ठीक है। आगे क्या लिखा था? डिवर्स टीम लीड बाय इंक्लूसिव लीडर्स आर मोर इफेक्टिव इन ग्लोबल एंड मल्टीनेशनल एनवायरमेंट। ये बोलते हैं कि जो डिवर्स, जो इक्वालिटी टीम होती है ना, वो क्या करती है, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल और मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं ऐसी टीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इफेक्टिव होती है। आगे क्या? अब देखो केस स्टडी विद एग्जांपल, गूगल क्या बोलते हैं कि प्रमोट ट्रांसफॉर्मेशनल एंड सर्वेंट लीडरशिप। जो गूगल है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्वेंट लीडरशिप को यूज करता है, ठीक है। कैसे? देखो, ट्रांसफॉर्मेशनल गोल लीडरशिप स्टाइल क्या था कि इनोवेट करो, मोटिवेट करो, ठीक है। और सर्वेंट का क्या मतलब था कि जो टीम है उसकी नीड्स को ध्यान में रखो और उसको पहले फुल करो। गूगल क्या करता है? गूगल कोई काम करता नहीं, गूगल एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन कर दिया, गूगल कहीं पे है, और गूगल का पूरा डिपार्टमेंट वहाँ खाने का, लंच का, ब्रेक का, फास्ट का, मतलब सोने तक का है कि भाई जैसे उसको सो के काम करना है काम करो, जैसे करना है काम को, पूरी छूट दी हुई है। मोटिवेट करता रहता है कि आप कर सकते हो। कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है तो उसको पैसे देती है, सब कुछ करती है, तो कि क्या है, कहीं ना कहीं वो ये सब चीजें स्टाइल यूज कर रही है लीडरशिप के, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? इनकरेज इनोवेशन, हर कोई नया नया आइडिया ला रहा है, ऑटोनॉमी है, ठीक है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, लोग जल्दी छोड़ना नहीं चाह रहे, लोग वेट कर रहे हैं कब से गूगल में काम मिले, ठीक है। टाटा ग्रुप ऑफ इंडिया, इसमें क्या बोलते हैं? नो फॉर वैल्यू बेस्ड एंड एथिकल लीडरशिप, ठीक है। हर कोई दुनिया जानती है कि उनके कैसे एक वैल्यू बेस्ड और लीडिंग एथिकल है, क्योंकि टाटा जो मिस्टर टाटा थे, रतन टाटा, वो किसके लिए जानते थे, वो कैसे लीडरशिप करते थे? वो हमेशा एक ईमानदारी वाली, इंटीग्रिटी वाली, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी वाली लीडरशिप करते थे। जैसे कि लोग आज भी उनके ग्रुप को, जो वो काम कर रहे हैं, जो ग्रुप है, उसे भी आज भी लोग वैसे ही देखते हैं जैसे रतन टाटा को देखते थे, ठीक है। एम्फेसिस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूसिव ग्रोथ, भाई किसके ऊपर ज्यादा से डिपेंड करता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूसिव ग्रोथ का। कंक्लूजन क्या है? लीडरशिप प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड टीम परफॉर्मेंस। ये बोलते हैं कि लीडरशिप स्टाइल क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन में, और एक टीम की परफॉर्मेंस कैसे रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंस एंड सिक्योर लीडरशिप दैट इज नॉट ओनली इफेक्टिव बट आल्सो एथिकल, पीपल और सेंट्रल एंड विजनरी। ये बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग मतलब हम क्यों लीडरशिप स्टाइल को समझ रहे हैं, ताकि हम एक सही टाइम पे, एक सही सर्कमस्टेंस में, एक सही सिचुएशन में सही लीडरशिप को स्टाइल को अडॉप्ट कर सके। और ऐसी सिर्फ ऐसी नहीं कि एक सिर्फ उसी वक्त पे एक लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करनी, कि ऐसी लीडरशिप स्टाइल भी अडॉप्ट करनी जो एथिकल हो, पीपल और सेंट्रल और विजनरी, ठीक है। टू इंश्योर to secure effective leadership, organization must invest in leadership
लीडरशिप डेवलपमेंट, फोस्टर इमोशनल इंटेलिजेंस, बुल्ड स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेशन सिस्टम एंड क्रिएट इंक्लूसिव कल्चर। ये बोलते हैं कि एक सिक्योर इफेक्टिव लीडरशिप के लिए क्या करना चाहिए कि हमें एक ट्रेनिंग देनी चाहिए, उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंसीज बिल्ड करनी चाहिए, ठीक है, ये सब काम करने चाहिए। द राइट लीडरशिप स्टाइल अप्लाइड इन द राइट कंसेंट मतलब लीड टू द सस्टेन ग्रोथ, इनोवेशन एंड पॉजिटिव वर्क प्लेस एनवायरमेंट। बोलते हैं कि अगर हम राइट लीडरशिप स्टाइल यूज करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं ग्रोथ अच्छी होगी, इनोवेशन अच्छी होगी और पॉजिटिव वर्क प्लेस एनवायरमेंट रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।